नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर से जमकर गरजे हैं और जिस तरीके से मधुबनी से उन्होंने पाकिस्तान पर वार किया था, एक बार फिर से बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ आतंकवादियों को चेताया है बल्कि पाकिस्तान को भी सीधे तौर पर चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने इस दौरान पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है और कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया। 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकाने हमने पाकिस्तान में तबाह कर दिए। सिंदूर के बारूद बनने का नतीजा पूरी दुनिया ने दिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसकी करनी का करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एटम बम की गीदड़ भपकियां पाकिस्तान दे रहा था, लेकिन ये साफ किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम न्यूक्लियर से डरने वाले नहीं हैं। पहले घर घर वार और अब सीने पर प्रहार होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म रहता है। पाकिस्तान सीधी लड़ाई में हमसे जीत नहीं सकता। बीकानेर से ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। दरअसल बीकानेर में वो पहुंचे थे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए। करीब 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात उन्होंने राजस्थान को दी इस दौरान, और जब संबोधन के लिए आए तो फिर सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए नजर आए। बीकानेर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रधानमंत्री का जो संबोधन है बीकानेर में, क्योंकि बहावलपुर में जिस आतंकी अड्डे को हमने नेस्तनाबूद किया था 6 और 7 मई की रात जो एयर स्ट्राइक हुई थी, वो बहावलपुर बीकानेर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहां से बीकानेर से एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया था। बहावलपुर में जो मिसाइल गिरी थी वो मिसाइल जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर गिरी थी, यानी कि मौलाना मसूद अजहर के आतंकी ठिकानों पर गिरी थी और उसके 14 आतंकी साथी जिसमें उसके परिवार वाले भी थे, वो भारत के उस अटैक में, उस एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। तो यहां से एक बड़ा स्ट्रांग और क्लियर मैसेज दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि आतंकवाद को भी। पाकिस्तान को भी चेताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब न ट्रेड होगा, न कि यानी कि न व्यापार होगा पाकिस्तान के साथ, न टॉक होगी, न बातचीत होगी। सीधे तौर पर यह स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है और आतंकवाद को लेकर बड़े तीखे सुर प्रधानमंत्री के बीकानेर में देखने को मिले हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और बताया कि देखिए कैसे सिंदूर को बारूद में हमने बदला और उस बारूद ने आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। और उन्होंने फिर चेताया कि अगर अब फिर से इस तरह की आतंकी हिमाकत हुई तो फिर भारत इसी तरह का जो अंजाम है वो आतंकियों का करेगा, पाकिस्तान का करेगा। तो पाकिस्तान पर भी, आतंकियों पर भी बहुत तीखे शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर में देखने को मिले। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। और आज शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। मैं देश भर से जुड़े सभी महानुभावों का, जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प
और मजबूत हो रहा है। और आशिक मीर इस वक्त श्रीनगर से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मैं सीधा आशिक के पास चल रहा हूं। आशिक, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से आतंक पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है बीकानेर से, और चेताया है कि अगर फिर इस तरह के आतंकवादी गतिविधि को करने की कोशिश की या कोई साजिश की तो अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई और हिमाकत करता है तो उसको इससे भी ज्यादा मुंहतोड़ जवाब जो है दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कही गई कि कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम का बदला जो है उसको लेने में सुरक्षा एजेंसी जो है सफल हो गई है, और देश कहीं ना कहीं अब सुरक्षा एजेंसी पर गर्व फील करता है। और लगातार जिस तरह से ऑपरेशन जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, चाहे इन्हीं आतंकियों के खिलाफ, और कई सारे आतंकी जो है इस दौरान मारे भी गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी इन बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। इस समय हम रोहित पहलगाम में ही है, और मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं जहां पर आतंक की घटना घटी, बिल्कुल यहां से 4 किलोमीटर दूर हम इस जगह पर है, और बैसरन के नजदीक जो है ये पहाड़ी है, और इसी जगह पर जो है आतंक की घटना 22 अप्रैल को हुई थी, जहां पर 26 मासूम लोगों की जानें ली गई थी। और उसके बाद जो है लगातार इन घने जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन सुरक्षा बलों का चल रहा है, और लगातार हमने देखा बीते हफ्ते भी 2 बड़े एनकाउंटर्स हुए जिसमें 6 आतंकी मारे गए, यानी अलग अलग जैश और लश्कर के 6 आतंकी मारे गए। और जब पहलगाम की आतंकी घटना घटी उसके बाद किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, और उस ऑपरेशन के जरिए जो है 9 ऐसे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कर रहे थे। फिलहाल हम पहलगाम में है, लेकिन यहाँ पर अगरचे पहलगाम की बात प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे थे कि यहाँ पर टूरिस्टों को आने की जरूरत है। हालांकि टूरिस्टों का नंबर जो है काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है आज पहलगाम में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से टूरिस्ट जो है घाटी का रुख करने लगे हैं, जिसके चलते हम लगातार दर्शकों की ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पहलगाम में इस समय काफी कम नंबर में टूरिस्ट है, और 2 महीने के बाद यानी 3 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उस अमरनाथ यात्रा के चलते सुरक्षा में कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। मेरी विजय आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कुछ घोड़े वाले जो खाली चल रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें जो है ऐसी ही है, क्योंकि टूरिस्ट जो है यहाँ पर नहीं है, टूरिस्टों का नंबर काफी कम है, और जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर ने भी अब देशवासियों से अपील की है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। आतंक की घटना घटी उसका भुगतान जो है पाकिस्तान को भरना पड़ा, और किस तरह से बैसरन के हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन के जरिए जो है कई सारे आतंकी भी मारे गए, लेकिन डरने की बात नहीं है। यहाँ पर भी हमने कई सारे टूरिस्टों से बात की जिनका ये कहना था कि हम डरने वालों में से नहीं है, हम देशवासियों को भी अपील करते हैं कि वो पहलगाम जैसी खूबसूरत जगह का रुख करें। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश रहती है प्रॉक्सी वार के जरिए यहाँ के हालातों को खराब करना, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान जो है इन्हीं घने जंगलों में लगातार उन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं जिन आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन में आतंकी घटना को अंजाम दिया, और लगातार यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है चलाए जा रहे हैं। और अमरनाथ यात्रा के चलते जो है अब 3 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसके तले भी जो है अब सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है यहाँ पर कायम किए गए हैं, और लगातार यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अब माहौल ठीक होने लगा है। रोहित, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आशिक, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें वहां पर चेंज हो रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर से पाकिस्तान को और आतंकियों को सीधी चेतावनी अपने बीकानेर के इस दौरे के दौरान दी है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज में। और ठीक वही अंदाज प्रधानमंत्री का